दोस्तों, आपके साथ मेरा ये सफर बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने पिछली बारी आपको बताया था कि रिटायरमेंट का कैसे करना चाहिए, किस तरीके से जिंदगी को जीना नहीं छोड़ना, जीते रहना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद ही लाइफ को एंजॉय करो आप, उसी से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बारी कि भाई जो है फंड के बगैर जो काम किए जा सकते हैं वो थे, इस बारी मैं आपको बताऊंगा कि फंड के साथ आप क्या काम कर सकते हो। और दोस्तों, मैं एक चीज देख रहा हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो लेकिन बेसिकली आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और मेरे को थोड़ा सा जो है हौसला मिले, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूं और मेरा यही मोटिव है कि भाई मेरी वीडियोस देखकर किसी का भी लाभ हो और कोई भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। और बेसिकली इस बारी जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के जो लोग रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो गए हैं उनके लिए है। और वो अपने जैसे फंड्स मिलता है, उस फंड का क्या करें। सबसे पहले अपने फंड को 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए और 2 स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही हैं उनमें 30% पैसा डाल दीजिए। वो है प्रधानमंत्री वय बंधन योजना और दूसरी है सीनियर सिटीजन स्कीम। आप किसी भी बैंक में जाकर इन स्कीमों को अवेल कर सकते हैं या LIC की जो है स्कीम उसको अवेल कर सकते हैं और 30% जो कॉर्पस है वो आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद 10% पैसा जो है आप वो SWP कर सकते हैं, लेकिन मैं वो लोगों के लिए कह रहा हूं जो रिस्क ले सकते हो। नहीं तो क्या है, 10% जो पैसा है वो FDR में डाल दीजिए, FDR और 10% पोस्ट ऑफिस MIS में। इस तरीके से हमारा जो है 50% शेयर जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो है 20% पैसा जो है, लगभग जो 20% है वो हम डालेंगे सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में 20% पैसा क्यों, या बेसिकली इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास लिक्विडिटी बनी रहे। अब जो काम धंधा हमने करना है उसके लिए बाकी का जो है 20% और 10% हम रखेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। इस तरीके से हमारा जो है पूरा कॉर्पस 100% का कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या काम धंधा करें, हमने देखा है कि जो हमारे व्यक्तित्व है उसमें क्या निखार आया हुआ है कि हमारे में पेशेंस है, हमारे पास जो है टॉलरेंस है, वो हमें डेवलप हो जाती है अराउंड द ईयर जो हमारे जो हमने काम किए हैं उसके साथ। और इसलिए हमारे को जो है एक तरीके से हम 12th पास तो है ही, हमने सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है। उसमें क्या है, मैं सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा कि हमें कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो इजी हो, जो टास्क इजी हो और जिसके अंदर हमारे का दिल लगे। दूसरी बात है कि ऐसा इजी टास्क हम क्या सोचें, क्या करें। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बेसिकली जो है टास्क इजी होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए और जिसमें मेंटल वर्क हो, फिजिकल वर्क ना हो। मेंटल वर्क में क्या है कि भी चीजों को मैनेज करना, हमें सिर्फ मैनेजमेंट करनी है, हमें लोगों से काम लेना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि मेहनत करने से कोई राजा नहीं बनता। मेहनत करने से अगर राजा बनते तो राजा पैदा ना होते। आप लोग पैदा हुए और राजा हो, आप अपने आप को राजा समझो। और मैं आपको सबसे पहला काम बताता हूं, वो है ट्यूशन सेंटर। आपकी एजुकेशन अगर है तो आप सबसे पहले जो है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक रिकॉग्नाइज्ड ट्यूशन सेंटर खोलिए। आपको इसमें बहुत कम पूंजी लगानी पड़ेगी और जो है ये काम भी अच्छा चलता है। दूसरा काम मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है बेसिकली क्या है, पोल्ट्री। अगर आपके पास जमीन है, क्योंकि आपकी एंसेस्ट्रल जमीन है, नहीं तो आप जमीन लीज पे ले सकते हैं और उसके अंदर जो है पोल्ट्री फार्म डेवलप कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म का काम जो है वो बहुत कम टाइम चाहता है इसलिए, और काम भी बहुत अच्छा है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हैचरी खोल सकते हैं आप, एग वाली पोल्ट्री खोल सकते हैं और बेसिकली 3-4 तरीके की पोल्ट्री होती है। वो आप कोई भी आप चाहें तो उसमें इन्वेट कर मतलब उसमें जो आप रिसर्च करके खोल सकते हैं। अब पोल्ट्री के बाद मैं कहता हूं कि भी आप फार्मिंग में भी जा सकते हैं। फार्मिंग क्योंकि बेसिकली वही लैंड लीज करिए या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में करिए, जो आपके पास है। अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी फार्मिंग चल रही होगी, आपको सिर्फ काम करवाना है। आपको अलग अलग फसलें लेनी है, कमर्शियल क्रॉप्स पे जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे जाइए, कमर्शियल क्रॉप्स पे जाइए। उसके बाद क्या है, आजकल एक नया उद्योग चला है बायोफ्लॉक फिशिंग। ये क्या है कि आर्टिफिशियल टैंक्स बनाए जाते हैं और उनमें मछलियां रखी जाती हैं। ये काम बहुत ही अच्छा है, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो ये मेरे सजेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग क्या
काम करिए जरूर, कोई ना कोई काम पकड़िए, ट्यूशन सेंटर खोलिए या इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप अवेल करिए। मैं बाकी भी आपको और भी बताऊंगा आगे बढ़कर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भी बेसिकली आप एक चीज जरूर करिए, अपना ट्रस्ट बनाइए, अपनी प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बनाइए, जिससे कि भी और अपनी विल बनाइए, जिससे कोई झगड़ा ना पड़े, बाद में कोई फसाद ना हो आपके बाद। आप अपनी विल जरूर तैयार करिए, इसलिए मैं एटलीस्ट यही कहना चाहता हूं। लेकिन बेसिकली आप जो है अगर बिल तैयार करते हैं तो उससे जरूर एक एडवोकेट की सहायता लीजिए या किसी भी अच्छे बंदे से, डॉक्यूमेंट राइटर से बिल तैयार करवाइए। उसके बाद क्या है कि चैरिटी एंड डोनेशन, इन चीजों में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। जितनी भी आपकी इनकम होती है उसका 10% हिस्सा आप चैरिटी और डोनेशन किया करिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन से काम धंधे आप कर सकते हो, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भी अगर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी है तो आप किस तरीके से रिस्क ले सकते हैं। थोड़े से रिस्क प्रोफाइल को बढ़ाकर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि ये मेरा वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन पे कमेंट कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सब्सक्राइबर जो है नहीं बढ़ रहे। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन को दबाइए, जिससे आपको लगातार मेरा चैनल दिखता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए।